जी, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। हालेलुया प्रभु जी, स्तुति करते हैं प्रभु, आपने मेरे परमेश्वर उस क्रूस पर मेरे प्रभु जी हमारे लिए मेरे पिता परमेश्वर अपनी जान दिया है। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया मेरे प्रभु जी, उस प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं जो प्रभु आपने हमारे गुनाहों में, जो प्रभु हम गुनाहों में डूबे थे प्रभु जी, आपने हमारे लिए प्रभु अपना खून बहाया मेरे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया, स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके इस प्रेम के लिए। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, आपने प्रभु ये प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट किया, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा, हे पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा, हे पिता माफ कर। माफ ने कहा,
धन्यवाद देते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं पिता। सचमुच पिता परमेश्वर, अब हमें परमेश्वर इन गुनाहों से पिता, आज हमारा कोई वास्ता नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आज प्रभु आपने हमारे लिए लहू बहाया है मेरे प्रभु जी, आपके लहू से हम शुद्ध हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज प्रभु सिर्फ हम आपके चरणों में पिता, आपकी आराधना करने के लिए प्रभु आपने हमें चुना है पिता। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं और हमेशा प्रभु हम आपके गीत गाते रहने के लिए प्रभु हम सभी को तो अनुग्रह कर परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं हर एक प्रभु शैतान के कामों पर हम विजय पाए प्रभु, तो आया है उसके कामों को नाश करने के लिए हम सभी के जीवन से प्रभु आप नाश कीजिए प्रभु जी। हालेलुया, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हम सभी को विजय दे पिता। हालेलुया प्रभु, ये लड़ाई प्रभु आपकी है मेरे प्रभु जी, हम मनुष्य के नहीं है पिता, ये सिर्फ आपके और शैतान के है प्रभु। और आप विजय हुए हैं, आज भी आप विजय होंगे हम विश्वास करते हैं, और हमें भी आप विजय देंगे हम विश्वास करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। सारी प्रार्थनाएं यीशु के नाम से हम पिता परमेश्वर से करते हैं, आमीन। दिन दिया है, हर एक दिन परमेश्वर का है, हर एक दिन परमेश्वर का महिमा का दिन भी है। प्रभु चाहते हैं कि हर समय हम प्रभु की महिमा करें, हमारे हृदय से, हमारे आत्मा से और हमारे जीवन से उसकी प्रशंसा हो, उसकी महिमा हो। आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों को देखेंगे, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जो वचन हमें आज देगा उस वचनों के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ हमारे जीवन में भी प्रभु का आशीष जरूर होंगे। अब इस समय शरीर गाते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं मुझे देखने वाला मेरा सारे परिवारों विश्वासी लोग अपने हृदय को प्रभु को ओर लाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र वचन के अनुसार हमें देख रहा है। भजन संहिता 34:15 वचन ये हमें प्रकट करते हैं कि प्रभु हर एक और अपना आंखें लगाए रखा है, उसका कान है हमारे शब्द को और भी लगाए रखा है कि हम क्या कह रहा है, हम क्या देख रहा है, हम किस तरह चल रहा है। अब हम उसके चरणों में सिर झुका है, अब उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें कि सर्वशक्तिवान परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में, हमारे प्राण, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी महिमा प्रकट करे। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद जीवित प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपको आदर महिमा करते हैं आज के इस सुबह के समय के लिए प्रभु। आपने हमें आपका महिमा के लिए इकट्ठा किया है प्रभु, धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर। आपके सारे विश्वास समाज के लिए प्रभु, जो संसार में है प्रभु, हर एक जना आप ही का है प्रभु। आपने सजाया, आपने बनाया, आपका आत्मा प्रभु आपने दिया है प्रभु। आप सबसे प्रेम किया है, आज भी आप प्रेम करते हैं। प्रिय यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज इस समय प्रभु। हम सभी के हृदय में आपका प्रभु उपस्थिति हो प्रभु। हम आपसे मांगते हैं, सुनने वाला देखने वाला प्रभु आपका पवित्र महिमा को प्राप्त करने पाए। प्रिय प्रभु, धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा हम आपको देते हैं। पवित्र आत्मा हम आपको पुकारते हैं, आपसे मांगते हैं, आप हमें अगुवाई कीजिए, आप हमें ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए, हमें समझने का आत्मा दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब इस समय एक नया मैसेज, शायद जो लोग पहले सुना है वो लोग ये सोचेंगे ये जुना मैसेज है, लेकिन यहाँ पर जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो किस नया बात है। एक वचन में पढ़ता हूँ, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। हालेलुया। यीशु ने कहा, हे जक्कई, आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। टुडे आई मस्ट स्टे विथ योर होम। यीशु एक व्यक्ति से कह रहा है, आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। हालेलुया। आज ये संसार को हम देखें,
हमें बात को समझ लेते हैं कि जहाँ सर्वशक्तिवान परमेश्वर नहीं रहता, जहाँ प्रभु यीशु मसीह नहीं रहता, वहाँ और कोई रहता है। जहाँ परमेश्वर का अधिकार नहीं रहता, जहाँ परमेश्वर के सामर्थ्य नहीं रहता, वहाँ और किसी का सामर्थ्य, यानी कि संसार के सामर्थ्य, या हम कहते हैं कि शैतानी सामर्थ्य। इसलिए परमेश्वर चाहते कि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। प्रभु चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमारे साथ रहे, वो हमारे साथ या हमारे जीवन में, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में वह रहे, क्योंकि उसी ने हमें बनाया, उसी ने हमें सृष्टि किया, सब कुछ उसी का है। हम कभी नहीं बोल सकता कि ये सब हमारा है, ये ताकत हमारा है, ये बुद्धि हमारा है, ये धन हमारा है, ये टैलेंट हमारा है, हम कभी नहीं कह सकता। लेकिन प्रभु परमेश्वर कहते हैं मुझे तेरे साथ रहना है। आज संसार यही बात को भूल कर चल रहा है। उनके साथ कौन है? आज संसार के साथ कौन है? संसार के साथ कौन चल रहा है? उनके दिमाग में कौन कार्य कर रहा है? उनके जुबान में कौन कार्य कर रहा है? उनके समझ में किसका अधिकार है? इसी के कारण आज हम देख रहा है कि पृथ्वी पर कोई चीज़ों का, कोई मारा मारी, कोई बुराई, पाप का कमी नहीं दिख रहा है। दिख रहा तो सिर्फ भलाई और परमेश्वर का अनुग्रह का कमी दिख रहा है, और बाकी सब बढ़ते जा रहा है। और बढ़ कर आज हम ऐसा परिस्थिति में, सारे दुनिया उस परिस्थिति में आ गए कि ऐसा महामारी के बीच में हम आ गए कि कोरोना वायरस ऐसा 6 महीने तक चल रहा है। पूरे वर्ल्ड के, पूरे दुनिया का अर्थव्यवस्था खराब हो गया, नष्ट हुआ है। आगे क्या है? विश्वासी लोग विश्वास करें आगे अच्छा होगा, लेकिन संसार में जो लोग हैं उनका अंदर बहुत डर और भय चल रहा है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसके पास सब कुछ भलाई होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर ने एक बात हमारे जीवन में प्रकट किया कि जिसका जीवन में मैं नहीं हूँ, जिसका जीवन में प्रभु यीशु नहीं है, जिसका जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य नहीं कर रहा है, जिसका जीवन में पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है, उसका जीवन और कोई चला रहा है। और उसका जीवन में क्या दिख रहा है? कई प्रकार का नफरत, गुस्सा, विरोधीपन, भय भाव, जो पवित्र शास्त्र में जो गलातियों का 5वां अध्याय 19 से जो बातें लिख रहा है, कम से कम 25-30 बातें वहाँ लिखा है कि सारे प्रकार का बुराई, सारे बुराई के जड़ उस मनुष्य के जीवन में कार्य कर रहा है। अभी आप सोच लीजिएगा कि हमें प्रभु यीशु मसीह का आवश्यकता है नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जरूरत क्या है? आज इस सृष्टि को, आज इस पृथ्वी को प्रभु यीशु मसीह की जरूरत क्यों है? हालेलुया। क्योंकि एक व्यक्ति प्रभु यीशु को ढूंढ कर गया, वो धनवान था, वो बुद्धिमान था, वो समाज में उसका स्थान भी बहुत ऊंचा था। फिर भी वह सुना कि इस नगर में ऐसे व्यक्ति आया है, वो अद्भुत कार्य कर रहा है। उसने अपने कानों से सुना, लेकिन देखने के लिए वो इच्छा रखा, और व्यक्ति ऐसा ही था, वह नाटा व्यक्ति था। फिर उसने आगे गया जहाँ से प्रभु यीशु मसीह आ रहा था, वो बहुत ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर एक कूलर का पेड़ उसने देखा, वहाँ चढ़ गया। जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ से आ रहा था, हम लोग ये बात पढ़ते, ये लूका का 19वां अध्याय पहले वचन से, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था क्योंकि वह नाठा था। तब उनको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतर कर आनंद से अपने घर ले गया। हालेलुया, हालेलुया। आज ये संदेश है पृथ्वी के लोगों के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम ये नहीं कहना कि मैं विश्वासी है, मैं बहुत सालों से है, बहुत सालों से मैं प्रभु का हुक्म कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु कहते हैं, कई लोगों से कहते हैं, आज इस समय मुझे तेरे हृदय में, मुझे तेरे जीवन में, मुझे तेरे आत्मा में, मुझे तेरे धन संपत्ति में, मुझे तेरे बुद्धि में, मुझे तेरे ज्ञान समझ में, मुझे तेरे व्यवसाय में, मुझे तेरे पति पत्नी के बीच में, माँ बाप के बीच में, तेरे घर में मुझे रहना आवश्यक है। हालेलुया। जहाँ प्रभु यीशु मसीह नहीं दिखता, वहाँ और कुछ दिख रहा है।
दिख रहा है, बीमारियां दिख रहा है, परेशानियां दिख रहा है, टेंशन दिख रहा है, झगड़ा दिख रहा है, भैरभाव, नफरत, गुस्सा, एक दूसरे के प्रति विरोधपन, ये सारे बुरे चीजें वहां दिख रहा है। क्योंकि जब हम परमेश्वर नहीं है वह हम शैतान के आत्मा बिन बोले आकर वास करना शुरू करेगा। आज कई लोग जिनमें, कई विश्वासी लोग जिनमें भी शैतान ऐसा काम कर रहा है। बोलने में बहुत बुरा लगता है लेकिन बोलना पड़ता है प्यारों, क्योंकि आज दुनिया में ये दिख रहा है। क्यों वैसे दिख रहा है? यीशु ने कहा जिसके पास मेरा वचन है और मुझे मेरे साथ बने रहे तो मैं भी उन्हीं के साथ बना रहूँगा। क्या आपका पास वचन नहीं है? कईयों का पास परमेश्वर का वचन है। बहुत लोग वचन सुन रहा है, यूट्यूब में सुन रहा है, प्रचार में सुन रहा है, परमेश्वर का वचन बहुत है, लेकिन बस एक ही कमी है, उस वचन में बने नहीं रहते हैं। हालेलुया। अगर प्रभु का वचन हमारे हृदय में है, हमारा आत्मा में है, हमारा प्राण में है, तो वो व्यक्ति प्रभु को छोड़कर दूसरों के पीछे कैसे जाएंगे और दूसरों को कैसे सुनेंगे? परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में, प्रभु का वचनों का मानते हैं तो हम दूसरों के आदि में कैसे जाएंगे? दूसरे के बहकाव में कैसे गिरेंगे? समझ लेना। परमेश्वर ने कहा मेरे राज्य उधर वहाँ यहाँ वहाँ नहीं है, मेरे राज्य तुम्हारे बीच में है। मेरे राज्य, परमेश्वर के राज्य हमारे बीच में होना चाहिए। परमेश्वर के राज्य सिर्फ रास्ता में नहीं, परमेश्वर के राज्य सिर्फ दीवारों का अंदर नहीं, परमेश्वर के राज्य सिर्फ माइक में नहीं, परमेश्वर के राज्य सिर्फ यूट्यूब में नहीं, परमेश्वर के राज्य फेसबुक में भी नहीं है। परमेश्वर के राज्य मनुष्य के अंदर, उनके जीवन में होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु आज के दिन हमसे ये कहते हैं, आज मुझे तेरे घर में, तेरे जीवन में रहना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में कई गलतियां हम करते हैं, प्रभु भी जानते होंगे, परमेश्वर तो सब कुछ जानते हैं। प्रभु के आंखों से, उसका नज़रों से कुछ भी छिपे नहीं रहते हैं। प्रभु देखता है, प्रभु जानते हैं मनुष्य गलतियां हम करते हैं, लेकिन हमेशा प्रभु एक अवसर मनुष्य के लिए रखते हैं कि मनुष्य के लिए दिया है कि तू मुड़ कर मेरे पास आओ। अगर तुम्हें तेरा गलती, तेरा पाप का एहसास हुआ है तो तुम मुड़कर मेरे पास आओ, मैं तुझे नष्ट होने नहीं दूंगा। हालेलुया। हम जल्दी से पढ़ते हैं कि एजेकिएल के पुस्तक का एजेकिएल के पुस्तक 34 अध्याय 34 है। एजेकिएल 34:16 मैं खोई हुई भेड़ों को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल को घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा, मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर पहले से ये बात संसार के लोगों से कह चुका है। जो लोग खो गया है, जो लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस अनुग्रह से, उस महिमा से खो गया है, मैं उन्हें ढूंढूंगा। ये हमारे लिए बहुत खुशी का बात है। प्रभु के लोगों के लिए या संसार के लोगों के लिए बड़ा खुशी की बात है। प्रभु वापस वादा कर रहा है कि मैं ढूंढूंगा। सच में प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही तो आया, प्रभु यीशु मसीह ढूंढ कर आया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ढूंढ कर आया। कई अनगिनत लोग परमेश्वर की व्यवस्था में चलते चलते, व्यवस्था में रहते रहते, फिर भी व्यवस्था के बाहर के हर प्रकार के पाप बुराई कर रहा था। व्यवस्था के बाहर उन्हें जो कुछ करना कर कर फिर परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रभु के सामने आके खड़ा रहता था और प्रभु के लिए बलि चढ़ाता था, बहुत कुछ करता था। और बाहर निकलते वापस वही व्यवस्था के विरोध सारे काम करता था। ये कितना दिन, कितना परमेश्वर को दंड दिया, कितने लोगों को काट डाला, कितने लोगों को नष्ट किया। लेकिन प्रभु ये नहीं चाहता था कि मैं इन्हें नष्ट करूं, मैं इन्हें मार डालूं, मैं इनका नष्ट, ऐसा प्रभु कभी नहीं चाहता था। तब परमेश्वर तरस का आया अपने स्वरूप में से, अपने सामर्थ्य और शक्ति, अपने ही अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा। और प्रभु आकर हमें क्या सिखाया, हमें क्या समझाया। और कभी कोई ज्यादा धर्म का बात कभी प्रचार नहीं किया जो संसार कहते हैं, वो बेकी बात कहा, तुम परमेश्वर के राज्य में वापस आओ। प्रभु का राज्य तेरे समीप है। वापस आने के लिए कहा। क्यों वापस आने के लिए कहा? क्योंकि अदन का वाटिका में परमेश्वर ने जो मनुष्य के, जो पहला मनुष्य का जो सृष्टि किया, वो परमेश्वर का संतान था, परमेश्वर उन्हीं के साथ था, वे परमेश्वर का साथ था। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़कर उस पाप के अधीन में चला गया, तो वह परमेश्वर से दूर उस स्थान के या बुराई के हाथ में फंस गए।
और इसी मनुष्य को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह दूसरा आदम बनकर स्वर्ग से पृथ्वी पर उतराया। जो पहला आदम जो मिट्टी से बना हुआ था वो मिट्टी का था, इसलिए वो पाप में गिरा। लेकिन दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह पवित्र बनकर पृथ्वी पर आया और उसने कहा मैं निष्पापी हूँ लेकिन मैं तेरे पापों को लेने आया हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वो निष्पापी हर एक पवित्रता से भरा हुआ उस पवित्र परमेश्वर मनुष्य से कहा तू पापी है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तेरे पाप का बदला लेने नहीं आया, मैं तुझे उस पाप से उन बुराई से तुझे बाहर निकालने आया हूँ। कई लोग सुना आज भी सुन रहा है, कई लोग जाना आज भी जान रहा है, कई लोग उसका पास आया आज भी आ रहा है, फिर भी संसार के जनसंख्या के बहुत ज़्यादा हिस्सा उस अंधकार में आज भी अंधकार में पड़ा है। यही तो दुख बात है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज भी कह रहा है मुझे तेरे घर पे रहना अवश्य है। अगर आप विश्वासी हो अविश्वासी भी हो, आप इस संसार को प्यारो, आप सभी के लिए हम सभी के लिए पृथ्वी में आज जितना मनुष्य जीवित है हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर का यही दर्द है तेरे घर पे मैं हूँ क्या नहीं। अपने मनुष्य के जीवन में सर्वशक्तिवान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सिर्फ भला ही करने वाला परमेश्वर नहीं है। इसके कारण आज मनुष्य जीवन के इस समस्या में, इस पीड़ा में, इस पाप में, इस बुराई में फंस रहा है और अंधकार में जा रहा है। हमें देखना है। लेकिन ये व्यक्ति प्रभु परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ढूंढूंगा, मैं तुझे ढूंढूंगा जरूर। प्रभु ढूंढ कर आया, यीशु मसीह ढूंढ कर आया, अनगिनत लोगों के पास आया। लेकिन ये हम जखई ये सारे बातों के विपरीत एक काम किया कि यीशु को ढूंढने के लिए गया। ये सच्चा विश्वास, ये मन फिराव का विश्वास। ये कई यीशु मसीह परमेश्वर पहले से कहा मैं तुम्हें ढूंढूंगा, मैं तुम्हारे लिए चरवा बनूंगा, मैं तुम्हें चराई करूंगा। ये सब परमेश्वर ने लोगों के साथ किया और ऐसे अनगिनत लोगों का चरवाई कर रहा था। लेकिन ये एक व्यक्ति यहाँ पर ये व्यक्ति एक धनवान, एक बुद्धिमान, एक ज्ञानी और समाज में ऊंचे स्थान में रहने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु को ढूंढ कर गया। ये प्रभु यीशु ने देखो आगे उसके लिए क्या कहा 19 अध्याय के और जो लास्ट वचन में यहाँ पर लिखा है, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 100 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। और प्रभु आगे क्या कह रहा है देखिए, इस क्योंकि मनुष्य के पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने उनका उद्धार करने आया है। संसार कुछ भी कहे प्यारो, मुझे सुनने वाला प्यारो मैं आपसे विनती करता हूँ, संसार बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ गलत और झूठ फैला रहा है क्योंकि मनुष्य सच्चाई को नहीं जान रहा है। प्रभु ने इसलिए कहा तू सत्य को जानोगे, सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए परमेश्वर को ढूंढो। प्रभु ने कहा तुम जीवन के कोई कष्ट में हो, तकलीफ में, परेशानी में हो, ऐसा बुरे अवस्था में हो, कई लोग मनुष्य के पास जाते हैं लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम मुझे ढूंढो, तो मुझे ढूंढो मैं मिल जाऊंगा। प्रभु अपने पहले से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने ये बात कह चुका कि तुम मुझे ढूंढोगे तो निश्चय तुम मुझे प्राप्त ही करेगा। जब हमारे जीवन में संघर्ष आता है, हमारे जीवन में बड़ा बड़ा परेशानी आता है, बड़ा बड़ा समस्या उत्पन्न होता है, बड़ा बड़ा परेशानी ऐसा होता है कि जो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, फिर भी मनुष्य, ये दुख का बात है कि मनुष्य के पास ही जाता है, मनुष्य के पास ही अपने दुख को लेकर जाता है, मनुष्य के पास ही अपने परेशानी को लेकर जाता है। मनुष्य क्या करेगा, वो भी वही हालत में जीने वाला मनुष्य है। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें तिरस्कार नहीं करूंगा। यूहन्ना 6:37 वचन, जॉन चैप्टर 6:37, तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें तिरस्कार नहीं करूंगा। प्रभु के पास सर्वशक्तिवान परमेश्वर को उपस्थिति में उसे पुकारो,
आज संसार जा रहा है, परमेश्वर को ढूंढ रहा है, कई कई जगह पर ढूंढ रहा है और सब जगह ढूंढ ढूंढ कर कभी निराश होकर फिर भी वही पुराने जीवन में आकर बैठ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मुझे पुकारो, मैं तेरा सुनूंगा, तुझे उत्तर दे दूंगा। क्या चाहे तो कूलर के पेड़ के ऊपर बैठो या नीचे बैठो, या रोड पर बैठो या कमरे के अंदर बैठो, या तो नदी के बीच में बैठो या समुद्र के बीच में बैठो, परमेश्वर वादा करते हैं जहां भी तू मुझे पुकारेगा वहां मैं तेरा सुनूंगा, तुझे उत्तर दे दूंगा। ओ ये सच्चा जिंदा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, यही प्रभु कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आज से मैं तेरे घर पे, मैं तेरे दिमाग में, तेरे संपत्ति में, तेरे समझ में, तेरे हर चाल चलन में मैं रहना चाहता हूं। अगर वो प्रभु हमारे जीवन के सारे क्षेत्र में प्रभु रहता है, प्रभु हमारे साथ है। पवित्र शास्त्र कहते हैं, रोमियो 8:21 कहते हैं, अगर प्रभु हमारे साथ है और प्रभु यीशु हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कौन खड़ा रहेगा, कौन आएगा। ये मनुष्य के विरोध में, मनुष्य के बारे में नहीं कह रहा है कि ये संसार के बुरे या शैतानी शक्तियों के विषय में कह रहा है। प्रभु परमेश्वर तुम्हारे साथ है। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु हमारे साथ है तो हमारे दुश्मनों को जाके मार डालेगा, काट करेगा, वैसा नहीं है। ये संसार का सोच है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं तेरे विरोधी एक ही है, वही अंधकार की शक्तियाँ है, आकाश का सेना है, वो बुरे शक्तियाँ है, वो दुष्ट शक्तियाँ, दुष्ट आत्मा है। मनुष्य के विरोधी मनुष्य नहीं, परमेश्वर करते हैं। लेकिन मनुष्य आज भी मनुष्य को अपने विरोधी समझ रहे हैं। आज भी मनुष्य इन बातों के कारण एक दूसरे से नफरत करते हैं, झगड़ा करते हैं, दूसरे से दुश्मनी ले लेते हैं और एक दूसरे से अलग रहते हैं। परमेश्वर कहते हैं वही तेरा दुश्मन नहीं, हमारा दुश्मन या मनुष्य का दुश्मन वही जो परमेश्वर को उपस्थिति से नरक और फेंक दिया गया, वो दुष्ट आत्मा की जो सेना आज पृथ्वी पर काम कर रहा है वही मनुष्य के विरोधी है। और वही विरोधी मनुष्य के विरुद्ध में हरे पाप कराते हैं, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप में, परमेश्वर का महिमा के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह के लिए बनाया गया। इसी कारण वही लूसीफर उसका सेना जो पृथ्वी पर जो काम कर रहा है, इसी परमेश्वर के सृष्टि के विरुद्ध हर एक प्रकार के बुराइयां कर रहा है। लेकिन जब बुराई उत्पन्न होता है, बुराई में गिर जाते हैं तो लोग सीधा मनुष्य के सामने बोलते हैं और मनुष्य का नाम लेते हैं, उसी का कारण, इसी का कारण, उसने किया, इसने किया। यही कहते हैं मनुष्य के प्रभु कहते हैं, परमेश्वर के वचन कहते हैं कि मेरे ज्ञान नहीं होने कारण मेरे संतान, मेरे प्रजा नाश हो रहा है। ये ज्ञान और बुद्धि इस पवित्र शास्त्र देता है, परमेश्वर का वचन ज्ञान और बुद्धि देता है। इसलिए प्रभु कहता है जहां मेरा वचन नहीं है वहां मनुष्य, मेरा दर्शन नहीं है वहां मनुष्य निरंकुश है। परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का दर्शन जिसका पास नहीं है वो मनुष्य निरंकुश है, उनका पास कुछ भी नहीं है पृथ्वी पर। तो देखिए परमेश्वर कितना सच्चा, और हम सबसे सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ चुने हुए लोगों से प्रेम कर रहा है, हर एक से वो प्रेम करते हैं, हर एक से वो प्रेम करते हैं, हर एक के जीवन में वो अपना महिमा प्रकट करना चाहते हैं। देखो प्रभु यीशु मसीह उस जगह से आ रहा था तो ये व्यक्ति नाटा था, फिर भी वो गुलर का पेड़ में चढ़कर यीशु को देखने के लिए ऊपर से देख रहा था। तब उसी जगह पर आते ही प्रभु यीशु मसीह ऊपर की ओर देखा और कहा जो कई झेड़ उतरा, आज मुझे तेरे घर पे तेरे पास रहना है। हालेलुया, कितना अच्छा वो बहुत बड़ा, बहुत खुशी का सीन है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, प्रभु आज का वचन क्या होना चाहिए, पवित्र शास्त्र पूरा तेरा वचन है, आज कौन सा वचन, आज कौन सा भोजन। आपने कहा रोज रोटी मांगो। मनुष्य बोल रहा है कि आज सुबह खाना खाने का, दोपहर को क्या खाने का, और शाम को क्या बनाने का। मनुष्य रोज रोटी पीछे रोज की रोटी के लिए भाग रहा है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा तू रोज की रोटी मांगो। बहुत लोग भूल में पड़ा। प्रभु यीशु ने कहा रोज की रोटी और जीवन की रोटी मांगो। तो रोटी खाते हो, दोपहर को खाते, शाम को खाते, फिर भी भूख लेते हैं, फिर भी वो रोटी के पीछे भाग रहा है। जब जिसको जीवन का रोटी मिल जाता है वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरा शरीर खाने के योग्य रोटी समान, जब लोग उसको छोड़कर चला गया। यही कारण से प्रभु यीशु मसीह मत्ती 6वां अध्याय में ये प्रार्थना सिखाया कि तो मुझे उस रोटी मांगो, जीवन को रोटी मांगो, रोज का वो जीवन को रोटी मांगो। जब मैंने परमेश्वर से इस रोटी के लिए मांगा तो परमेश्वर ने कहा कि यहाँ एक व्यक्ति है, उसने उस प्रभु को मुझे ढूंढ कर आया, उसके बारे में तुम इनको पता हो। हालेलुया, उसके बारे में बताओ। तो मैंने ये वचन पढ़ने लगा तो प्रभु यीशु ने ये बात प्रकट किया, तो अपने लोगों से कहो, उनसे पूछो
कि मैं उनका साथ है क्या नहीं, मैं उनका साथ रहते क्या नहीं, उनका हृदय में ढूंढने के लिए कहो कि मैं उनके जीवन में है क्या नहीं। ज़्यादातर चुनाव लोग, ज़्यादातर अलग किए लोग, ज़्यादातर विश्वासी समाज, जो विश्वासी लोग जो स्वयं कहते हैं उनका हृदय में यीशु है और उनका हृदय में यीशु है, तो वहाँ नफरत नहीं हो सकता, वहाँ गुस्सा नहीं हो सकता, वहाँ गिराना उठाना कभी नहीं हो सकता। जहाँ जिसका हृदय में यीशु है वहाँ बुराई नहीं हो सकता, वहाँ कोई भी कड़वापन उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। तो सुनने वाला, देखने वाला समझ लीजिए, आपके पास यीशु है क्या? आपका पास यीशु नहीं होने के कारण यही संसार के इसी प्रकार के आत्मा है, मनुष्य के उलझन में डालते हैं, कष्ट में, तकलीफ में डालता है और हर प्रकार के संसार के बुराई में डाल देते हैं। अवश्य यही है कि हमारे प्रभु हमारे हृदय में सदा वास करना है। हालेलुया। अभी परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मीका का अध्याय में हम जल्दी से पढ़ते हैं, हम समाप्त करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद मीका 6वां अध्याय में लिखा है, मीका 6वां अध्याय 8वां वचन, परमेश्वर कहते हैं, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रहे, प्रीति रहना कृपा से, यानी कि तुम्हारे अंदर प्रभु परमेश्वर का उस दया होना है। हालेलुया। और कहते हैं कि तू परमेश्वर के साथ साथ नम्रता से चले, नम्रता से चले। जहाँ नम्रता वास करती है वहाँ यीशु मसीह वास करती है। हालेलुया। जहाँ नम्रता दीनता है वहाँ यीशु मसीह है। मत्ती का 11 अध्याय 28 वचन में प्रभु ने ये बात स्वयं कहा। मत्ती चैप्टर 11:28 यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मैं नम्र और दीन हूँ। अगर तुम मेरे जुआ उठाओगे, तुम भी मेरे समान नम्र और दीन बनेगा। आज मनुष्य संसार का बोझ उठा रहा है, अपने जीवन का बोझ उठा रहा है, अपने जीवन के लिए कष्ट, तकलीफ, पीड़ा सब कुछ सह रहा है। भूखे मनुष्य भूखे मारे सब मेहनत कर रहा है, दौड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है। उनका ऊपर से बोझ जा रहे हैं क्या? नहीं, वो बोझ बढ़ते जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे बोझ मेरे पास लाओ, मैं उठाऊंगा, और मेरे जुआ तुम उठाओ। हालेलुया। बोझ और जुआ दोनों अलग अलग है। बोझ हमारे ऊपर है, हमारे जीवन में है, और प्रभु यीशु मसीह खुद लेने के लिए वादा करते हैं। लेकिन प्रभु जो जुआ उठाया है वो हमको उठाने के लिए कहते हैं। वो क्या कौन सा है वो जुआ? प्रभु कहते हैं, इसके नीचे तुरंत कहते हैं कि मैं नम्र और दीन हूँ। इन्हीं की स्वभाव में, चाल चलन में, हर एक कार्य में पवित्र परमेश्वर, पवित्र स्वभाव में, पवित्र बातों में, पवित्र कार्यों में सब कुछ परिपूर्ण है। और प्रभु कहते हैं यही जुआ तुझे उठाना है, तब तू मेरे समान नम्र और दीन बनेगा और मेरे समान विजयी होगा। हालेलुया। परमेश्वर के राज को अनगिनत लोग हल्का समझ रहा है। परमेश्वर के राज के महत्व को आज भी अनगिनत लोग नहीं समझ रहा है। इसी के कारण प्रभु के राज्य में बहुत साल होने के बाद भी कई लोगों का जीवन ब्लेस्ड नहीं है, आशीष नहीं है। ऐसा नहीं कि धन संपत्ति, गाड़ी घोड़ा होने से ये ब्लेस्ड है। परमेश्वर कहते हैं धन्य जो लोग मेरे वचन को मानते, सुनते और उसी में चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को मानकर सुनकर जो चलते हैं उनका जीवन हमेशा शांति में बने रहेगा। उनका जीवन हर एक परिस्थिति में, हर एक कष्ट में भी परमेश्वर का महिमा में स्थिर रहेगा। प्रभु परमेश्वर यही चाहते हैं। कितना भी बड़ा समस्या है, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने आए, कितना भी बड़ा आसपास में तूफान उड़े, यीशु कहते हैं अगर जो मुझे ढूंढेगा मैं उन्हीं के साथ सदा सदा वास करूँगा। हालेलुया। प्रभु सदा हमारे साथ वास करने का वादा किया है। प्रभु परमेश्वर हमारे साथ हमेशा चलने का वादा किया है। इसलिए यीशु मसीह आज इस समय हमें इस वचनों के द्वारा हमसे बातें किया है कि मुझे आज तेरे घर में, तेरे हृदय में, तेरे व्यवसाय में, तेरे बुद्धि में, तेरे ज्ञान में, तेरे धंधा में या तेरे गाड़ी में, तेरे नौकरी में, तो जो कुछ इस पृथ्वी पर कर रहा है उसी में मुझे रहने दो। प्रभु मांग रहा है, वो ढूंढ कर आया है।
वो हमें बचाने के लिए आया है। वो हमें बीमारियों से, जैसा इज़राइल के पुस्तक में हमने अभी पढ़ा कि वो हमें हमारे बीमारियों से वो हमें बचाने आया है। एशिया ने पहले कर चुका, वो आएगा तुम्हारे सारे बीमारियों को खुद अपने ऊपर उठाएगा। वो आएगा तुम्हारे सारे बोझ को खुद उठाएगा। उस समय लोग ये बात को नहीं समझा, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया, पृथ्वी पर प्रचार किया, लोगों ने ये बात को याद किया, ये पहले ही भविष्यवाणी हुआ है। हालेलुया। वो परमेश्वर पहले ही चाहता था आज हम जो भी हालत में है, हमें इस हालत से बाहर निकाले, हमें एक नया जीवन को ले जाए। यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों को ढूंढ कर आया हूँ, क्योंकि उन्हें बचा है, उन्हें उद्धार दिला है, उन्हें एक नया जीवन दिला है। देखो आज इस कोरोना के समय कितने लोग संसार में भय और भीति में रह रहा है, कितने लोगों के इनके फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो गया है, कितने लोगों की परिस्थितियाँ खराब हो गया है, कितने जवान बच्चों के शादियाँ रुक गए हैं, कितने लोगों का धंधा दुकान, ये सब कुछ अर्थव्यवस्था पूरी तरह नष्ट हुआ, इस हालत में है। फिर भी परमेश्वर वादा करते हैं, जैसा वो शिष्यों के साथ जो आंधी और तूफान में नाव में जा रहे थे, प्रभु ने वादा किया जिस नाव में प्रभु यीशु मसीह है, आंधी और तूफान भी आए और नाव कभी नहीं डूबेगा, कभी नहीं डूबेगा। प्रभु ने आंधी और तूफान को डांटा और वो शांत हो गया, थम गया। और परमेश्वर ने वादा किया तुम अविश्वास क्यों करते हो। प्रभु के लोग, परमेश्वर का विश्वास करने वाले लोग, प्रभु का वचन जितना लोग सुना है, जाना है, वो कभी भी ऐसे डर और भय में कभी नहीं गिरना है। प्यारों, यीशु मसीह आज भी अभी भी हमें ढूंढ रहा है, अनगिनत लोगों को ढूंढ रहा है। अनगिनत लोग प्रभु से दूर रहे या प्रभु की सेवा से दूर रहे, प्रभु के कार्यों से दूर रहे। प्रभु ने जो जिम्मेदारियों ने जो जिम्मेदारी उनके दिया है, उन कई कार्यों से दूर रहे। क्यों दूर रहता है? परमेश्वर के साथ बुराई किया, परमेश्वर के जीवन को कुछ नुकसान किया? नहीं किया, मनुष्य के कारण दूर है, मनुष्य के कारण दूर है। इसलिए प्रभु ने कहा श्रापित है जो मनुष्य पर भरोसा रखकर चल रहा है। लेकिन यीशु ने कहा धन्य है जो लोग जीवित परमेश्वर पर भरोसा रख रहा है। हालेलुया। अब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब इस समय अपने हृदयों को प्रभु यीशु के पास ला है। प्यारो, आप जहाँ भी हो, कोई भी हो, किधर भी हो, अगर आप एक मनुष्य है, सच में आप ये जाने कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। वो अपना आप को हम सभी के लिए क्रूस पर बलि होने के लिए दिया है। वो हमारे सारे बीमारी या सारे गरीबी, सारे दर्द पीड़ा, सारे बोझ उस कालवरी क्रूस पर सह लिया है जो हम सह नहीं सकता था। वो जीवित परमेश्वर मनुष्य रूप बनकर इसलिए आया कि हम मनुष्य इन सारे पाप और बुराई का बोझ उठा नहीं सकता था, उसका दंड हम नहीं सकता था, सह नहीं सकता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे पास आया। आज भी आपका पास भी आना चाहते हैं, आज भी आपको बुला रहा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन कहते हैं आज भी मैं तेरे दरवाजे के सामने खड़ा हूँ, मैं खटखटाता हूँ। अगर तू मेरे आवाज़ को सुनोगे, मैं तेरे पास भीतर आऊँगा, तेरे साथ मैं उस आत्मिक भोजन खाऊँगा। और जो जय पाएगा वो मुकुट प्राप्त करेगा जो मैंने प्राप्त किया। यीशु मसीह वादा करता है प्यारों। और आपको मुकुट प्राप्त करना है, आपको इस पृथ्वी पर आपको परमेश्वर का महिमा, प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करना है। वापस आ जाए, प्रभु ही परमेश्वर के पास आ जाए, अपने हृदय को समर्पण करे, अपने जीवन को समर्पण करे। और कुछ नहीं चाहते हैं प्रभु परमेश्वर, और कुछ नहीं चाहते, हमारे हृदय का समर्पण करें। आज आप इस समय जो भी हालत में होगा, आप कोई भी परिस्थिति में होगा, कोई भी तनाव या कई प्रकार की अनगिनत तकलीफ आपके जीवन में होगा, परमेश्वर जानते हैं, वो देख रहा है। आप उसके पास आए, जैसा जक्कई प्रभु यीशु के पास आया। वो पापी था, प्रभु यीशु ने उसको गले लगाया, उसके साथ गया। जक्कई मन फिराया, वो पश्चाताप किया, जो बुराई से उसने जो धन कमाया, प्रभु के सामने वो गरीबों को, निर्बलों को बांटने के लिए उसने उसी समय अपने हृदय को प्रभु के सामने रखा। परमेश्वर ने देखा, वो पश्चाताप किया, वो नम्र हो गया, वो दीन हो गया। प्रभु यीशु ने कहा यह अब्राहम का संतान है, यह परमेश्वर का संतान हो गए है। प्रभु यीशु ने कहा मैं इसी प्रकार के लोगों को ढूंढने आया हूँ, खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ, जो संसार में खो गए हैं, जो संसार में कई प्रकार के घाव उनके जीवन में लगा है। प्रभु वादा करते हैं उस घावों में मैं मलहम पट्टी लगाऊंगा। प्रभु यीशु के लहू आज भी हमारे हर एक प्रकार का घाव को धोकर शुद्ध करता है। और आपको कोई दुखित किया हो, आपको हृदय को कोई चोट लगाया हो, कोई मनुष्य नहीं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपको चंगा करेगा। आप अपने हृदय को प्रभु के पास लाए। प्यारो, मैं आपसे विनती करता हूँ,
आपका हृदय प्रभु के पास ला है, यीशु के शरण में आए, सिर्फ अपना मुंह से उसका नाम को ले, अपने हृदय में अपने पवित्र अंगों से, आत्मिक अंगों से उसको देके, उस कालवरी क्रूस को देके, वह हमसे हमारे चंगाई है, वह हमसे हमारे छुटकारा है। वह सच्चा प्रेम, वह सच्चा प्रेम का निशानी वो कालवरी के क्रूस से है, जहाँ हम प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया। वो परमेश्वर होते भी मनुष्य के समान उस क्रूस पर चढ़ाया गया। सब कुछ उसके पास दे, फिर भी उसने हमारे पापों के लिए, हमारे बुराइयों के लिए, हमारे ही चंगाई के लिए उस मृत्यु को, उस भयानक मृत्यु को सह लिया। वही दर्द दा, वही सच्चा पीड़ा, वही सच्चा प्रेम जो हमारे लिए उसने किया है। हम अपने हृदय, अपने विचार, अपने सोच उस पवित्र परमेश्वर के शरण में लाए है। आज वो आपको चंगा करेगा। सिर्फ इतना कहे, प्रभु यीशु में एक पापी मनुष्य हूँ, मेरे जीवन में कई प्रकार के गलतियाँ हुआ है, लेकिन आज मैं जान गया हूँ तो चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो उद्धार करने वाला परमेश्वर है, तो नया जीवन देने वाला परमेश्वर है। मैं आपसे इस समय विनती करता हूँ, मेरे हृदय में आइए, मेरे जीवन में आइए। आज मैं शायद एक मसीह होकर भी आपका साथ चल नहीं पा रहा है, आपका आज्ञा में जी नहीं पा रहा है। आज इस समय आप प्रभु से मांगे, इस समय प्रभु से कहे, प्रभु मेरे हृदय में आहे, सिर्फ तू ही मेरे हृदय में वास करना, तू ही मेरे साथ रहना। प्रभु पिता, इस समय आपको धन्यवाद करते हैं, जो बच्चे आपको पुकारते हैं, जो अपने हृदय को नम्र और दीन किया है। प्रभु आपका पवित्र हाथ उन्हीं को बढ़ाए, प्रभु उन्हें छू लीजिए। प्रभु आज इस महामारी के कारण, इस बीमारी के कारण से कोरोना वायरस जो सारे संसार में फैल चुका है, प्रभु परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं, और पीड़ित लोगों को छू लीजिए। प्रभु अनगिनत लोग नहीं जानते हैं, प्रभु उन्हें बचा लीजिए। प्रभु इस पृथ्वी को बचा लीजिए। प्रभु तो उतराइए, प्रभु अपने महिमा के साथ उतराइए। प्रभु जो लोग चारों ओर जो पीड़ा में, तकलीफ में है, परमेश्वर उनके हृदय को छू लीजिए। प्रभु उन्हें शुद्ध कीजिए, आशीष कीजिए। प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपके शरणों में विनती करते हैं, आपका पवित्र पुत्र यीशु के नाम से, जिसने हमारे पापों को ले लिया है, जिसने हमें उद्धार का जीवन दे दिया है, जिसने हमें पृथ्वी के सारे शैतानी युक्तियों से छुटकारा दिया है, उस प्रभु यीशु के नाम से पवित्र पिता हम आपसे मांगते हैं। दयालु परमेश्वर अपने बच्चों का आशीष कीजिए। प्रभु सुनने वाला, जो देखने वाला, जहाँ भी हो प्रभु, उन्हें छू कर शुद्ध कीजिए। प्रभु एक नया जीवन दीजिए। प्रभु उनके हृदय में आपका शांति, मेरा परमेश्वर के शांति हर एक हृदय में भर जाए, हर एक हृदय में भर जाए। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन। धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष करे। आपने जो भी वचन सुना है, जो बातें आपने सीखा है, ये सारे बातें आपके हृदय में रहे। आप उस परमेश्वर के साथ चले, जिसका हृदय में परमेश्वर का वचन रहता है, निश्चय वो आशीषित व्यक्ति है। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, आमेन।